जय हिंद दोस्तों। मैं रागिब मलिक और आप सबको 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 26 जनवरी है और आप सब लोग जानते ही हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, सब जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन आज मैं इसके बारे में कुछ आपसे चर्चा करना चाहता हूँ, कुछ बातचीत करना चाहता हूँ। जैसा कि जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा हुआ संविधान इस देश में लागू किया गया। बाबा साहब अंबेडकर ने एक ऐसा कानून लिखा जिसका आप जायजा लेंगे तो आप पूरी दुनिया का जब जायजा लेंगे और उनके देश के, हर देश के संविधान के बारे में आप जब पढ़ेंगे और जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, आप जब भारत का संविधान पढ़ेंगे तो आपको फख्र होगा कि दुनिया का बेमिसाल संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने हमको दिया। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर एक संघ का मोर्चा है जो इस संविधान को ख़त्म करने की बात कर रहा है, करता रहा है और करता है। और वो एक ऐसा संविधान पास करना चाहता है कि जिससे आपको 2 अमले का शहरी बना दिया जाए। 2 अमले का शहरी बना दिया जाए। वो नहीं चाहता है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से देश चले और देश में कुछ गद्दार लोग हैं जो उनका साथ दे रहे हैं। मैं खुलकर यहाँ नहीं बोल सकता, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो कानून है लिखा हुआ, वो दुनिया का एक निराला कानून, निराला संविधान और दुनिया का सबसे अच्छा संविधान जिसको कहा जाए, वो बाबा साहब अंबेडकर ने हमको दिया। सबसे बड़ी बात मैं आपको यही बताता हूँ कि सबसे बड़ी ताकत आपको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ये दी कि आप जिस हुकूमत को चाहें उसको गद्दी पर बिठा सकते हैं और आप जिसको चाहें उसको नीचे गिरा सकते हैं। यानी कि वोट डालने की जो सबसे बड़ी कीमत दी है, अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान के हर अमीर से लेकर गरीब तक के वोट की उतनी ही अहमियत है जितने अंबानी और अडानी की वोट की कीमत है, उतना ही एक मजदूर और गरीब के वोट की कीमत है। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि इसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए और गरीबों और मजदूरों को बेसहारा बना दिया जाए। लेकिन आपको इस चीज़ को जानना है और पहचानना है। मैं जानता हूँ कि देश भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र का मतलब, जहाँ तक मेरा अंदाज है, वही हमें यही पढ़ाया गया। प्रजातंत्र का मतलब यही होता है कि जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाया गया शासन, यानी जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाया गया शासन। लेकिन आज गरीब भूख के मारे चीख रहा है, मजदूर अपने बच्चे नहीं पढ़ा पा रहा है, स्कूलों कॉलेजों की फीस इतनी महंगी हो गई है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। जब देश आज़ाद हुआ तो इन लोगों ने, जब अंग्रेज़ों से, हमारे देशवासियों ने अंग्रेज़ों से छुटकारा पाया, तब हमारे पूर्वजों ने एक सपना देखा था कि अब हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, अब हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, अच्छी नौकरियां करेंगे। लेकिन अफसोस, इस देश के अंदर ऐसा नहीं हुआ। फिर वही आलम बना दिया गया कि मजदूरों और फैक्ट्रियों को फिर से देखा जाए तो अंबानी और अडानी का गुलाम बना दिया गया है। इन मजदूरों को और जो सरकारी नौकरी करने वाले अफसर हैं, सारे डिपार्टमेंट को बेचकर उनको प्राइवेट करने का काम अगर हुकूमत ने किया है, तो इस बार मैं समझता हूं कि हमारे देशवासी
आने वाले समय जो लोकतंत्र है उसका, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने वोट डालने का हक जो दिया है उसका सही इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि 15 अगस्त 1947 को जो सपना देखा गया था वो ये सपना था कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे, अच्छी नौकरियां करेंगे, अच्छे लिबास में होंगे, अच्छे चाल चलन से चलेंगे। अंग्रेजी हुकूमत किस तरीके से जुल्म ढाकती थी आप सबने देखा था, लेकिन हमारे उन पूर्वजों की आज कुर्बानी जाया जा रही है। इसलिए नहीं कि हमारे देश के अंदर जो सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश जो आज तंगी की मौज पर खड़ा हुआ है, अगर आप देखें तो रुपए का हिसाब आप जब डॉलर के मुकाबले पर देखा जाएगा तो रुपया कितना गिर चुका है, लेकिन हमारे हुक्मरान बैठे हुए इसका तमाशा देख रहे हैं। और अगर किसी राज्यसभा में जब ये बात रखी जाती है या संसद के अंदर, संसद भवन के अंदर ये बात रखी जाती है तो हमारे देश के अब मैं आपको क्या बोलूं, तो शख्स वो इंसान बोलता है कि रुपया पतला नहीं डॉलर मजबूत हो रहा है। तो डॉलर मजबूत हो रहा है यानी रुपया पतला नहीं हो रहा, रुपया नहीं कर रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। तो क्या इस देश को हमने इसीलिए तुम्हारे हाथों में दिया था? आज मैं जानता हूं कि दुनिया भर में हमारे देश से काम करने के लिए, दुनिया भर के अदर देशों में हमारे देशवासी काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए जाते हैं, वहां वो गुलामी की जिंदगी जीते हैं। क्यों? अगर आज हमारे देश का अगर हुक्मरान चाहे, अगर हमारे देश का हाकिम चाहे तो वो हम लोगों को इंडिया में ही रोजगार दे सकता था, देश दे देता, लेकिन हमें दूसरे मुल्क में जाने की नौबत ना आती। हमारे देश से करीब हजारों भारतीय, लाखों भारतीय भाई अदर देशों में हैं, अदर देशों में काम करते हैं, लेकिन क्या मतलब है इसका? बस मतलब यही है कि इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जो हमारे पूर्वजों ने एक सपना देखा था, उस सपने को साकार ना करके हम लोगों को दो अमले का शहरी बना दिया गया है, दो अमले का शहरी बना दिया गया। आज मैं जब लोगों से पूछताछ करता हूं और जब बातचीत करता हूं तो लोग कहते हैं कि भाई सऊदी में अच्छा नहीं लगता, दुबई में अच्छा नहीं लगता, कतर में अच्छा नहीं लगता, कुवैत में अच्छा नहीं लगता, अदर देशों के नाम लोग बताते हैं और कहते हैं हमें यहाँ अच्छा नहीं लगता, लेकिन उनके आगे मजबूरी है कि उनके घर बार है, बीवी बच्चे हैं, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, जिनको पालने की जिम्मेदारी उनके सर के ऊपर है, उनके कंधों के ऊपर है, जिसकी वजह से वो अपना वतन छोड़ने पर, अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन भारत के लोग जब अपना घर छोड़कर अदर देशों में काम करते हैं तो अपना वतन याद आता है। काश ऐसा होता कि हमारे देश के अंदर बेरोजगारी ना होती और रोजगार ही रोजगार होता, तो वो गरीब अपने घर वालों के साथ बैठकर चैन और सुकून की नींद सोता, खाना खाता, उनके साथ बैठकर खाना खाता। लेकिन हमको दो अमले का शहरी बना दिया गया है। गणतंत्र दिवस के आज के इस मौके पर मैं बस यही कहना चाहूँगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया देश को, वो एक अनोखा संविधान दिया, एक निराला संविधान दिया। मैं सलाम करता हूँ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को और मैं बस अपनी बात यहीं पर ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।